हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी हो, तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूँ। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किसमें रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा। कृषि एक इंजन होगा, इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए तो आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपकी वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहाँ पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहाँ पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपकी, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो MSME है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार है, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500 कितना है? 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा? ये आपके आने वाला है किसमें? मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना,
कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपकी तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया और दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर के अंदर जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है।
गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा, आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है, आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी, एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपके लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है, 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा, 4.8% रहेगा, और 25-26 में कितना रहेगा, 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूँ आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है, 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा, एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपको की ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपके 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 4
4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है, ठीक है। अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, ठीक। पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान तीसरा स्थान आपके किस जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहाँ पर जाता है। सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहाँ पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन आपके ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया, कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो है लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर एक गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूँ इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूँ आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अब जितने भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो। मैं लाइव ही खड़ा हूँ, तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूँ, मैं लाइव ही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूँ रसगुल्लो। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा।